Hello everyone, this is Varjesh Sharma and I'm back with another video. Today we are going to discuss Nodia's sample paper 8. So today's first question is, what brought a sudden change in the mood of the poet of Dust or Snow? तो पोइट के मूड में क्या चीज़ सडन चेंज लेकर आती है? द आंसर इज द पोइट वॉज इन पेंसिव मूड. पोइट सैड मूड में था. ही थॉट दैट हिज डे वॉज रून्ड. उसे लगता था कि उसका पूरा दिन खराब जाएगा. बट वैन ही वॉज पासिंग अंडर द हेमलॉक ट्री अ क्रो सडनली शूक द ट्री एंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम. लेकिन जब वो पास हो रहा था हेमलॉक ट्री के नीचे से, तभी एक क्रो ऊपर से पेड़ को हिला देता है एंड कुछ पार्टिकल्स ऑफ स्नो उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिससे पोइट के मूड में एक सडन चेंज आ जाता है. This gave him a sudden change in his mood and the rest of his day was saved for him. और इस तरह उसका बाकी का जो दिन है जो कि ख़राब होने वाला था वो बच जाता है. What is the greatest wealth of a country according to नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग किसी कंट्री के लिए वो सबसे बड़ी उसकी वेल्थ क्या है? द आंसर इज इन हिज स्पीच, अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला सेड दैट साउथ अफ्रीका इज़ रिच इन जेम्स एंड मटीरियल मिनरल्स. नेल्सन मंडेला कहता है अपनी स्पीच में कि साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा रिच है जब बात करते हैं मिनरल्स की और जेम्स की. बट मिनरल्स एंड जेम्स आर नॉट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ हिज नेशन, बट द ग्रेटेस्ट एंड द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन आर इट्स पीपल. और उसका कहना है कि हमारे जो मिनरल्स है, जेम्स है, ये हमारी रियल जायदाद नहीं है, रियल वेल्थ नहीं है. एक्चुअली यहाँ के जो लोग हैं वो इस कंट्री के लिए रियल जेम और मिनरल्स है. दे आर द फाइनर एंड ट्रूअर दैन प्योरेस्ट गोल्ड. और कहती है कि वो इतने प्योर हैं जितने कि प्योरेस्ट डायमंड भी नहीं होते. डिस्क्राइब द ड्रीडफुल अपीरियंस ऑफ द पायरेट. हमने बताना है कि पायरेट्स की अपीरियंस कैसी है. द आंसर इज बलिंडा एंड हर पैट गॉट अफ्रेड टू सी पायरेट्स एज ही लुक क्वाइट ड्रीडफुल एंड डोमिनेटिंग. बलिंडा और उसके जितने भी पैट्स हैं वो डर जाते हैं पायरेट को देखकर, क्योंकि वो बहुत ही डरावना होता है और डोमिनेटिंग होता है. ही कैरिड अ पिस्टल इन हिज लेफ्ट एज वेल एज इन राइट हैंड. उसके दोनों हाथों में, राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथों में पिस्टल होते हैं. ही हेल्ड अ शाइनिंग डैगर इन हिज माउथ. और उसके मुंह में एक डैगर होता है. डैगर मीन्स खंजर. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक. उसकी बियर्ड ब्लैक थी. एंड वन ऑफ हिज लेग वॉज ऑफ वुड. और उसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ था. इट सीम्स डैट हिज इंटेंशन वॉज टेरिबल. और ऐसा लग रहा था कि उसके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं जब वो अंदर आ रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what were Lencho's feeling when he found the letter with money in it? What did he do after opening the letter? लेंचो की क्या फीलिंग थी जब उसे लेटर मिलता है विद मनी एंड वो उसके बाद क्या करते हैं? लेंचो डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी बिकॉज ही हैड फर्म फेथ इन गॉड. लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता लेटर को देखकर और पैसे को देखकर, बिकॉज उसका विश्वास था बहुत ही ज़्यादा भगवान में. He believed that God was his only hope and he would definitely come to his rescue since he could see even what was deep in one's heart. और उसका मानना ये था कि भगवान ही मेरी आखिरी उम्मीद है और भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि भगवान बहुत ही पावरफुल होते हैं और वो ये भी देख सकते हैं कि किसी के हार्ट में क्या चल रहा है, क्या है उसके हार्ट में. ऑन ओपनिंग द लेटर, जब वो लेटर को ओपन करता है, ही फाउंड 70 पैसे, उसे 70 पैसे मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 100, जबकि वो कितने की डिमांड करता है? 100 के. सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड. इसलिए वो भगवान को दोबारा लेटर लिखता है टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी. और वो कहता है कि बाकी का अमाउंट मनी भेज दो, बट नाउ नॉट थ्रू द मेल. लेकिन कहता है कि इस बार मेल से मत भेजना बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर बंच ऑफ क्रूक. क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how did Shubukov react when Lamo told him that he had come to propose to Natalia? तो शुबुकोव का क्या रिएक्शन होता है जब लमो आता है और वो कहता है कि वो नटलिया को प्रपोज करने आया है? द आंसर इज, when Lamo told Shubukov that he had come to propose his daughter. जब लमो बताता है शुबुकोव कि वो इसकी डॉटर नटलिया को प्रपोज करने आया है, शुबुकोव वॉज वेरी ग्लैड टू हियर ऑफ हिज प्रपोजल. शिबू को बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसके प्रपोजल को सुन के. ही एम्ब्रेस्ड एंड किस्ड लमो
वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने लग जाता है लम्हो की। इवन ही किस्ड हिम ऑन हिज फोरहेड। ही सेड दैट, वो कहता है कि ही हैड बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कहता है कि मैं इसकी बहुत समय से वेट कर रहा था इस प्रपोजल की। एंड स्टार्टेड ब्लेसिंग हिम, और उसे बहुत सारे ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर देता है। शिबुको सैड, शिबुको कहता है कि आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता हूँ। एज इफ़ यू वर माई सन, जैसे कि तुम मेरे ही बेटे हो। मे गॉड गिव यू एंड नटल्या हिज लव एंड हेल्प एंड सो ऑन। वो कहता है कि भगवान आपको और नटल्या को लव दे एंड तुम्हारी हेल्प करे इन योर बैड टाइम्स, और बहुत सारी वो ब्लेसिंग्स वहाँ पर देते हैं। Next question is, how did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life? भोली की टीचर किस तरह भोली की लाइफ को चेंज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? द आंसर इज, भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग हर लाइफ। भोली की टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी लाइफ को शेप करने में। भोली वॉज अ डम काउ, भोली एक डम काउ थी। हु कुड नॉट एबल टू अटर इवन अ सिंगल वर्ड विदाउट स्टैमरिंग, जो कि एक शब्द को बिना अटके नहीं बोल पाती, किसी भी शब्द को बिना अटके नहीं बोल पाती थी। इट वॉज अ टीचर, ये उसकी टीचर ही थी। हु ट्रांसफॉर्ड हर, जो उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन, एक कॉन्फिडेंट पर्सन में। एंड नाउ शी कुड रीड, राइट एंड स्पीक क्लियरली। अब वो बिल्कुल क्लियरली बोल सकती है, लिख सकती है एंड पढ़ भी सकती है। She encouraged her and gave her required confidence that she went against the social evils by defying social custom। और वो उसे इतना कॉन्फिडेंस फील कर देती है भोली के अंदर कि वो फाइनली सोशल इविल्स के अगेंस्ट भी चल जाती है बाय ब्रेकिंग द सोशल कस्टम्स। ठीक है। So the next question is, what did Griffin the scientist do to escape after setting the fire to his landlord's house? कि ग्रिफिन क्या करता है अपने मकान मालिक के घर को आग लगाने के बाद? Griffin was disliked by his landlord and to take revenge, Griffin set the fire to his house। ठीक है। ग्रिफिन को उसका लैंडलॉर्ड बिल्कुल पसंद नहीं करता था और रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन उसके घर को आग लगा देता है। ही स्वेलोड द ड्रग, वो ड्रग को निकल लेता है एंड रिमूव हिज क्लोथ्स, और क्लोथ्स को उतार देता है एंड बिकम इनविजिबल टू एस्केप फ्रॉम देयर, और इनविजिबल हो जाता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। नाउ ही बिकेम अ होमलेस नेकेड वेंडर, अब वो एक होमलेस बिना घर का नेकेड वेंडर है, भटकने वाला। हु वॉज रोमिंग इन द फ्रीजिंग नाइट्स इन लंदन स्ट्रीट, जो कि जमा देने वाली लंदन की गलियों में रातों में घूम रहा होता है। Why does Mrs. Pampere think the dog recovery is a trump of surgery? Mrs. Pampere को क्यों लगता है कि डॉग की जो रिकवरी है it is a trump of surgery? So the answer is, Mrs. Pampere thought that, Mrs. Pampere को लगता था कि dog's recovery was a trump of surgery, कि एक सर्जरी की विजय है। Because Tricky had regained health in few days, क्योंकि ट्रिकी की हेल्थ बहुत ज़्यादा बेकार थी, वो बहुत ही जल्दी वो रिकवर हो गया। सच अ क्विक एंड कम्प्लीट क्योर इज़ यूजली पॉसिबल ओनली आफ्टर सर्जरी, और इतनी अच्छी रिकवरी तो तभी हो सकती है जब आप सर्जरी कोई ऑपरेशन करते हैं। द शी डिक्लेयर, इसलिए वो कहती है कि ट्रिकीज रिकवरी एज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द डॉक्टर, और वो इसलिए वो ये वर्ड बोलती है कि इट इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज शी वांट टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द डॉक्टर। क्लियर? So now let us discuss the long question. The first question is, Rajveer felt too excited on reaching Assam while Pranjal showed least interest in his excitement. What could be the reason behind this? Do you think it is appropriate on Pranjal's part to react like this? Justify your answer with reason. राजवीर जब असम पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन प्रांजल उसके साथ वो एक्साइटमेंट शेयर नहीं कर पाता। इसके पीछे क्या रीज़न था? क्या प्रांजल का इस तरह से रिएक्ट करना वो अप्रोप्रिएट था? और हमने ये इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है विद रीज़न। ओके, रिमेंबर, जब कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें उसमें अपने पर्सनल व्यूज़ ऐड करने हैं, और जब कभी भी आप पर्सनल व्यूज़ ऐड करेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक को यूज़ करेंगे। मीन्स आप आई, मी, माई, वी जैसे वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आंसर कैसे बनाना है, लेट अस सी। सो द आंसर इज, प्रांजल इन्वाइटेड हिज फ्रेंड राजवीर टू स्पेंड सम डेज विद हिम इन हिज होम टाउन असम।
प्रांजल इनवाइट करता है राजवीर को कि वो उसके साथ उसके होम टाउन चले टू स्पेंड हॉलीडेज, ठीक है, समर वेकेशन। When they were on their way, जब वो अपने रास्ते में थे, राजवीर was amazed to see the vast greenery। राजवीर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था दूर दूर तक फैली हुई ग्रीनरी को देखकर, बिकॉज राजवीर ने ऐसा कभी भी नज़ारा नहीं देखा था, एज ही बिलोंग्स टू दिल्ली। He had never seen such a view in his life before। उसने अपनी लाइफ में ऐसा व्यू कभी भी नहीं देखा था। It was an entirely new world for him। और ये उसके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी। And he wanted to share his feelings with Pranjal, but he did not share the excitement as he was born and brought up in a tea plantation। एंड वो इस नई दुनिया को देख के बहुत ज़्यादा हैरान था। वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता था प्रांजल के साथ, लेकिन प्रांजल क्योंकि वो वहाँ पे बड़ा हुआ, वहीं पैदा हुआ, तो वो इतना एक्साइट नहीं था, तो सेम फीलिंग वो इसके साथ शेयर नहीं कर पाया। क्लियर? तो देखो बेटा, ये सारा कंटेंट था। नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सप्रेशन। अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे लिखोगे। सो द नेक्स्ट इज आई थिंक। आई वर्ड आई मीन्स फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक। तो आई थिंक इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट ऑन प्रांजल्स पार्ट टू रिएक्ट लाइक दिस। मुझे लगता है कि प्रांजल का इस तरह से रिएक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं था। नो डाउट हिज इनडिफरेंसेस वॉज नेचुरल, बट इट माइट डैम्पन राजवीर स्पिरिट। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये उसका नेचुरल बिहेवियर हो सकता है, बिकॉज वो उसने इस ग्रीनरी को कई बार देखा है, इनफैक्ट रेगुलर लाइफ में ही देखा है। तो लेकिन उसका इस तरह से रिएक्ट करना राजवीर की स्पिरिट को डाउन कर सकता था। समटाइम्स वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द पर्सन अपोजिट अस। कई बार हमें रिएक्ट करना होता है उस पर्सन के अकॉर्डिंग जो पर्सन हमारे साथ बैठा है, स्पेशली व्हेन द पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू अस। ख़ास तौर पर अगर वो पर्सन जो है वो हमारा बहुत ही क्लोज है, नियर एंड डियर है। अ ट्रू फ्रेंड इज़ वन who understands the feeling of his friend and tries to make him happier। एक अच्छा फ्रेंड कौन होता है? जो अपने फ्रेंड के फीलिंग को समझे और उसे हैप्पी रखने की कोशिश करता है। Although प्रांजल एंड राजवीर वो वेरी क्लोज, हालांकि हम देखते हैं कि प्रांजल और राजवीर जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। येट वन शुड ऑलवेज ट्राई, लेकिन एक पर्सन को हमेशा ट्राई करनी चाहिए टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, कि जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। क्लियर? So the next question is, read the following quote। एक quote given है हमारे पास। The quote is, we are too involved in materialistic things and they do not satisfy us। The loving relationship we have the universe around us, we take these things for granted। देखो कोट क्या है कि जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग है हमारे आसपास, ये हमें सेटिस्फाई नहीं करती, बट जो रिलेशनशिप हम शेयर करते हैं विद आवर नियर डियर लव वंस, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब यहाँ पे हम एक नेम गिवन है, मिच एल्बम मटिल्डा। घबराना नहीं है, इट इज़ मटिल्डा लोइजल, ठीक है, फ्रॉम द नेकलेस। वॉज नेवर सेटिस्फाई विद हर लाइफ एंड डिज़ायर मोर। वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं थी और बहुत कुछ चाहती थी अपनी लाइफ में। द गिवन कोड रिफ्लेक्ट्स हर कैरेक्टर जस्टिफाई। और इस कोड के बेसिस पे हमने मटिल्डा की लाइफ को जस्टिफाई करना है। सो द आंसर इज मटिल्डा वॉज नॉट कंटेंट विद वट लाइफ हैड गिवन हर। मटिल्डा बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी जो भी उसे उसकी लाइफ में मिला है। शी एस्पायर फॉर मोर। वो हमेशा कुछ ज़्यादा ही चाहती थी, जैसे कि लाइफ ऑफ रिचेज एंड लग्जरी। वो चाहती थी कि उसके पास ऐशो आराम की ज़िंदगी हो। सी डिटरमाइंड टू शाइन एट द मिनिस्टर्स बॉल। वो चाहती थी कि वो मिनिस्टर्स की बॉल में सबसे ज़्यादा शाइन करे, सब अट्रैक्शन पॉइंट बने। एंड फॉर डैट शी बोरोड अ नेकलेस, डायमंड नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टर। और उसके लिए वो एक डायमंड नेकलेस बोरो करती है अपने फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टर से। दिस ब्रॉड हर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ ग्लोरी। और इससे उसे ब्रीफ मोमेंट की ग्लोरी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। व्हेन शी वॉज द सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ द बॉल। और उस समय वो बन जाती है सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ द बॉल पार्टी। As desired by her, she was noticed and sought after by everyone। और जैसे वो चाहती थी हर कोई उसे नोटिस कर रहा था, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था।
However, her dreams were abruptly shattered with the discovery that द बोरोड नेकलेस हैड बिन लॉस्ट। लेकिन उसके सारे ड्रीम्स एकदम से चकनाचूर हो जाते हैं, शैटर्ड हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि जो बोरोड नेकलेस है वो खो चुका है। ऑल एफर्ट्स टू फाइंड इट फेल, जितने भी एफर्ट करते हैं उसे ढूंढने के वो सभी फेल हो जाती है। एंड फाइनली शी एंड हर हस्बैंड वर फोर्स टू टेक ह्यूज डेट इन ऑर्डर टू परचेज अ सिमिलर नेकलेस। और आखिरकार हस्बैंड और वो दोनों की दोनों फोर्सफुली मतलब मजबूर हो जाते हैं एक नया नेकलेस खरीदने के लिए ताकि वो उस नेकलेस को रिप्लेस कर सके। द रीपेमेंट ऑफ डेट took 10 long years of breaking labor which costed Matilda her youth, beauty and grace। ठीक है, और ये जो रीपेमेंट था डेप्ट का ये 10 साल लग जाते हैं जो कि बैक ब्रेकिंग थी, बहुत ही ज़्यादा टफ हुआ था। एंड इसका कॉस्ट मटिल्डा को देना पड़ा बाय लूजिंग हर यूथ, ब्यूटी एंड ग्रेस। Thus, it proves that rather than focusing on fencing things, people should try to understand the real love and the beauty in relationship that brings ultimate happiness forever। तो इस तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमें इन फैंसी चीज़ों पे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ना फोकस करके हमें फोकस करना चाहिए रिलेशनशिप जो कि हम शेयर करते हैं विद आवर फैमिली, विद आवर लव वन। ठीक है, और यही चीज़ें हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस लाकर देते हैं। क्लियर? That's all. Thank you. So the next question is, looking back at the story, when do you think Oswald thought up his plan for getting rid of Max? जब हम स्टोरी को देखते हैं द मिडनाइट विजिटर, हमें कब पता चलता है कि ओसबल ने एक प्लान बनाया है कि वो किस तरह मैक्स से छुटकारा पाएगा? डू यू थिंक ही हैड वर्क आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही प्लान बना रहा था? और डिड ही मेक अप हिज प्लान, और क्या उसने प्लान बनाया था बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द इवेंट्स एज दे हैपन, या वो बेनिफिट लेता जा रहा था हर एक एक्शन के, हर एक इवेंट के जो कि उस टाइम हो रहा था? ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। Oswald did not have the idea that there would be someone in his room। Oswald को कोई आइडिया नहीं था कि उसके रूम में कोई हो सकता है। When he entered in the room, जब वो रूम में जाता है, he was shocked to find Max standing with a gun in his hand। जब वो रूम में जाता है तो शॉक हो जाता है देखकर मैक्स को जो कि अपने हाथ में गन लेकर खड़ा था। Being a good spy, he did not panic. Instead, with his intelligence and presence of mind, he was able to find the solution। And just because वो एक स्पाई था वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करता है ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। He cooked up an interesting story। वो एक अच्छी सी स्टोरी बनाता है to get rid of him, उससे छुटकारा पाने के लिए। फर्स्ट ही कन्विंस्ड मैक्स डैट, पहले वो मैक्स को कन्विंस करता है कि देयर वॉज अ बालकनी आउटसाइड द विंडो बाय विनिंग हिज कॉन्फिडेंस। और वो पहले उसे कन्विंस करता है कि बाहर एक विंडो है और उसका कॉन्फिडेंस जीत लेता है इस मामले में। ही आल्सो टोल्ड डैड, और ये भी बताता है कि देयर वॉज पुलिस नॉकिंग एट द डोर दाउ ही न्यू डैट इट वॉज द वेटर हु वॉज नॉकिंग। और वो ये भी कहता है कि जो दरवाजे पे नॉक हुआ है वो एक्चुअली पुलिस ने किया है, हालांकि ओसबल को पता था कि ये पुलिस नहीं है, ये वेटर है। ही मेड द स्टोरी सो इंटरेस्टिंग डैट, वो स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है कि मैक्स हैड नो टाइम टू थिंक, मैक्स के पास समय ही नहीं बचता सोचने का। इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस, और पुलिस से बचने के लिए मैक्स जंप फ्रॉम द विंडो, मैक्स विंडो से जंप कर देता है। बट देयर वॉज नो बालकनी, लेकिन वहाँ पे कोई भी बालकनी नहीं होती। दस ओसबल ओवरकम द डेंजर ओनली बाय यूजिंग हिज ब्रेन, और इस तरह हम देखते हैं कि ओसबल अब इस प्रॉब्लम से, इस डेंजर से छुटकारा पा लेता है सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए। क्लियर? सो हियर वी डन विद टुडेज वीडियो। आई विश आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe. Thank you, class.